दोस्तों प्रणाम। गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर आया हूँ एक नया विषय लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये विषय रेकी परिवार के लिए है। आपने रेकी सीखी है, ठीक है। अगर नहीं सीखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बिना मूल्य रेकी सीखिए। और जिन्होंने रेकी सीखी है वो इस वीडियो को बाद देखे, अंत तक देखे। वीडियो के अंदर क्या है, आज वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा वो सारे भ्रम जो रेकी को लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग तो रेकी के बारे में बोलते हैं कि रेकी करने से हमारे कर्म बंधन बनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रेकी करने से हम बीमार पड़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रेकी करने से तुम्हारा ऑरा संकुचित हो जाता है, तुम्हें बीमारी आ जाती है। दोस्तों, ये सारी की सारी बातें, इसमें कोई आधार नहीं है। इसको कोई आधार नहीं है और ये पूरी बात मिथ्य है, झूठी है। इससे कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को रेकी उपचार करेंगे तो क्या आपका कर्म बंधन बनेगा? किस तरह से बनेगा? इसका मतलब कोई किसी को परेशानी हुई है, एक पंछी है जो ऊपर से गिर गया नीचे, जख्मी हो गया, और उसको एक रेकी का साधक अगर उसको रेकी करता है तो क्या वो उसका पाप कर दिया? उसने कुछ गलत कर दिया? कोई बीमार है, उसको पेन हो रहा है, आपने हाथ रख के उसका पेन कम कर दिया तो क्या आपने गलत कर दिया? डॉक्टर लोग भी लोगों का इलाज करते तो क्या डॉक्टर लोगों के कर्म बनते हैं? फिर तो डॉक्टर लोग ज़्यादा बीमार पड़ने चाहिए, डॉक्टर लोगों का कर्म बनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपने किसी को रेकी का उपचार दिया तो क्या आप बीमार पड़ते हो? काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने उसको रेकी का उपचार दिया और मैं बीमार हो गया। और इसको कुछ अंश में रेकी के साधक भी कारणीभूत है। वो भी अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में जाने अनजाने में उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये तुमने उसका उपचार किया, नाभि के सामने कट नहीं किया, अब तो तुम्हें उनकी एनर्जी आएंगी, और जाने अनजाने में उसको वैसे ही घटित होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम जो सुनते हैं वही हम हो जाते हैं। तो दोस्तों, रेकी का उपचार करने से आपको कोई भी कभी भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको। ना आपके कर्म बंधन बनेंगे, ना आपका ओरा खराब होगा, ना आपकी बीमार होगी, ना आप बीमारी होगी, ना आपको बुखार आएगा, ना आपकी तबीयत खराब होगी। अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो ब्रह्मांड का नियम क्या है? देखो ना, ये दुनिया, ये विश्व, ये प्रकृति नियमों के ऊपर चलती है। यहाँ ईश्वर काम नहीं करते, यहाँ उनके नियम काम करते हैं। और ईश्वर के नियम क्या है? जो देंगे वो कई गुना बढ़कर मिलेगा, बहुत ज्यादा बढ़कर मिलेगा। आपने ऊर्जा दी तो क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी। आपने ब्लेसिंग दी तो ब्लेसिंग मिलेगा। जो देंगे वही मिलेगा, वो भी बढ़कर मिलेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है। तो दोस्तों, इस नियम को मद्देनजर आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेकी चैनल हो, आप रेकी का उपचार करते हो लोगों का, तो आप करते रहो। अपना करो, दूसरों का करो। मानव जाति का कल्याण के लिए ही तुम्हें चुना गया है। मैं तो ये बोलता हूँ कि रेकी सीखने के लिए आप आते नहीं हो, आपको लाया जाता है। जब हमारे कर्म बैलेंस हो जाते हैं तो हम इस विद्या में आते हैं। और आज आपके पास में इतनी शक्तिशाली विद्या होने के बाद अगर आप डरते हो कि मैंने हाथ रखे तो मुझे कुछ होगा, मैंने किसी का उपचार किया तो मेरे कर्म बंधन बनेंगे, कहाँ तक ठीक है? अगर कोई व्यक्ति को परेशानी है और तुम हाथ रखकर उसकी परेशानी दूर कर सकते हो तो क्या तुम गलत कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं होता। तो इसको ऐसा आप समझे कि आपको चुना गया है इस काम के लिए। हो सकता है आपने शाप और अभिशाप इस शब्द को सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि किसी को शाप देते थे तो वो जो है वो उसको उशाप पूछते थे कि इसका उशाप क्या है, मतलब इसका निराकरण कैसे होगा। तो बता देते थे कि ऐसा होने के बाद ऐसा होगा तो तुम्हारा ये शाप कम हो जाएगा। आपने हमने हमारे शास्त्रों में ऐसे कई जगह सुना हुआ है कि शाप और उशाप। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो बजरंगबली संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत के ऊपर जा रहे थे, तो बीच में ही उनको रोका गया और कोई मगरिन ने, जो मगरमच्छ था, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। जब उनने उनको मार दिया तो उन्होंने बोला था कि मेरी मुक्ति आपके हाथ से थी। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं, आप देखिए जाकर पीछे। अगर हमारे शास्त्रों में भी शाप अभिशाप है तो हो सकता है कि आपके हाथों से उस व्यक्ति को ठीक होना था। मैं तो ये बोलूंगा, बिल्कुल रेकी परिवार को, रेकी साधक को आप मामूली मत समझे। अगर आपने रेकी सीखी है तो आप मामूली नहीं हो, आप असाधारण हो, साधारण नहीं हो आप। तो ऐसे असाधारण व्यक्ति किसी का बुरा कैसे कर सकता है? और क्या किसी का अच्छा करने से आपका आभामंडल, आपके चक्र, आपका शरीर खराब हो सकता है? बीमार पड़ सकते हो आप? बिल्कुल नहीं। इसका तो कारण एक है कि कौवे ने बटना डाली का टूटना। ये हो सकता है। आपका डाइट देखो क्या कर रहे हो, आपके डाइट में कुछ तो भी चेंज हो गया, इसीलिए आप बीमार हो गए
और आप बोल रहे कि मैंने रेकी कर दी इसलिए मैं बीमार हो गया। आप किस तरह का डाइट करते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या देते हो अपने बॉडी को। हो सकता है आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होंगी, तो आप अपने ऊपर काम करो, ना कि आप रेकी को बदनाम करो। रेकी ये ईश्वरीय ऊर्जा है, इसको अपने ढंग से काम करने दो, आप अपने ढंग से काम करो, आपको जैसा लगता वैसा करो। तो जो लोग रेकी के साधक है और वो समझना चाहते कि मैं किस तरह से उपचार करूं, तो आपको उपचार करते समय बिल्कुल दिमाग को तान नहीं देना है, नो टेंशन। आपको बच्चा बनना है, आपको बच्चा बनना है। जिसको भी प्रॉब्लम है उसके क्राउन चक्र पे हाथ रख दो, हाथ रख दो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। आपको नहीं मालूम कहाँ जाना है, क्या करना है, बस आप हाथ रख दो, आंखें बंद करके विजुलाइज करो। सफेद व्हाइट लाइट आकाश की तरफ से आई, आपके शरीर में गई, आपके हाथों से निकली, उस व्यक्ति के शरीर में गई, उसका शरीर व्हाइट हो रहा है, चमकदार हो रहा है। नकारात्मक ऊर्जा बीमारियों के स्वरूप में निकल रही है, काला धुआं बनकर आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रही है। आप अपना काम कीजिए, बच्चों की तरह इनोसेंटली रेकी कीजिए। जब आप आराम से बच्चे की तरह रेकी करते हो तो रिजल्ट आते हैं। कुछ लोगों के अनुभव है जो वो बताते हैं हमें, हमारे ग्रैंड मास्टर से, कि भैया उनको ऐसा हो रहा था और हमने हाथ रख दिया और हमने कोई सिंबल नहीं डाला, हमने तो बोला कि ठीक हो जाओ, रेकी माँ आ जाओ और इनको ठीक करो, और उनको आराम मिला। बिल्कुल। तो हम सिंबल में इतने अटके पड़े क्यों है कि मैंने सिंबल डालूंगा तो ही काम करेगा। सिंबल से आपका काम फास्ट होता है और कुछ नहीं। आपने नहीं सिंबल डाला तो भी रेकी का उपचार होगा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास सिंबल है तो वो बहुत बड़े रेकी के ग्रैंड मास्टर है और जिनके पास सिंबल नहीं तो उनको कुछ नहीं है। सिंबल का मतलब है आपका ज्ञान बढ़ना। जैसे जैसे अलग अलग लेवल में जाते हैं वैसे वैसे अलग अलग सिंबल्स दिए जाते हैं। तो सिंबल्स ने रेकी करने से मतलब इतना ही है कि आपकी रेकी थोड़ी फास्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप जान गए कि ये सिंबल क्या है। अगर आपने नहीं जाना तो आपके अंदर के सिंबल की एनर्जी नहीं है अभी भी मौजूद है। हर सिंबल की एनर्जी हर व्यक्ति में मौजूद होती है जैसे वो पैदा होता है, लेकिन वो जानता कब है? जब उसका बैलेंसिंग हो जाता है। और रेकी का मतलब है आपके कर्मों का बैलेंसिंग हो जाना। जब आपके कर्म बैलेंस हो गए तो आप इस विद्या में आ गए, अब लोगों का उपचार करने के लिए आ गए। तो आप क्यों सोचते हो मैं हाथ कहाँ रखूँ, कैसे बोलूँ, क्या सिंबल डालूँ, कुछ गलत हो गया? तो कुछ गलत नहीं होगा। आंखें बंद करके बोल दो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। अगर आपको सिंबल याद है तो सिंबल डालो, नहीं याद है तो मत डालो। लेकिन अगर आप इसको और बेटर करना चाहते हो तो कुछ सिंबल के साथ रेकी करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रभावित होता है। वास्तविकता में सिंबल की एनर्जी हर मानव के पास में है, और एक नहीं तो 33 एनर्जी हर व्यक्ति के पास होती है, जिसको कि हम 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं। 33 प्रकार की शक्तियां हर मानव के अंदर मौजूद है। कुछ शक्तियां किसी की एक्टिवेट होती है, किसी किसी की नहीं होती है। रेकी सीखने का और शक्तिपात लेने का अर्थ ये होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी वो एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है, हमारी धारणा कट जाती है, मान्यताएं कट जाती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारी जानकारियां बढ़ती है, और फिर हम सिंबल के साथ रेकी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पेन हो रहा है और आपको नहीं याद आ रहा है कि मैं कौन सा सिंबल इस्तेमाल करूं, तो आप सिर्फ हाथ रख दो, कुछ भी मत करो, सिर्फ हाथ रख दो, और ये बात को आप उपयोग करके देख लो, इस्तेमाल करके देख लो। अगर आपके माइंड में कोई चीज पड़ी हुई है कि मैं सिंबल डालने के बाद ही ठीक होऊंगा, तो फिर आपको सिंबल ही डालना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि नहीं मेरे अंदर सारे सिंबल की शक्तियां हैं, तो हाथ रख दो। सिंबल का मतलब समझ गए? सिंबल का मतलब है अनंत दैवीय शक्तियां। वो अलग अलग स्वरूप में हर मानव के अंदर मौजूद है। कोई कोई सक्रिय कर सकता है, कोई कोई नहीं करता है। और आप जैसे जैसे रेकी में आगे बढ़ते हो वो आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, मतलब आप जाग जाते हो, जिसको कि जागरण बोला जाता है, अवेकनिंग बोला जाता है। तो रेकी सीखने का मतलब यही है कि आप अवेक हो जाओ, जागृत हो जाओ और जानो आपके अंदर क्या है। इसको रेकी बोलते हैं। कोई भी सिंबल के ऊपर आपको अटकाना, कोई भी सिंबल के ऊपर आपको भटकाना जरूरत नहीं है। आपके अंदर सारे सिंबल है। और मेरे गुरुजी कहते हैं, मेरे गुरुजी विश्व के सर्वश्रेष्ठ रेकी गुरु है, और मेरे गुरुजी के शब्द है, सिंबल जापान में नहीं बने, सिंबल इंडिया में बने। अगर सिंबल जापान में नहीं बने और रेकी जापान की है, तो ये तो आपके सामने थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। आप मेरे गुरुजी का वीडियो देखिए, सिंबल फ्रॉम नॉट जापान। क्यों? सिंबल क्या है? सिंबल ये मन की भाषा है। आप सिंबल के ऊपर इतना मत अटको। आप रेकी के चैनल हो,
आप हाथ रखकर अपना इनोसेंटली रेकी करो। अगर आप कोई सिंबल डालना चाहते हो तो आप डालो। आपका जिसके ऊपर विश्वास रहता है वो काम करता है। आपने बोला कि नहीं, मुझे ये महाराज के पास जाने से मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो आप वो महाराज के पास जाइए, आप अच्छे हो जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं, ये मंदिर में बहुत शक्ति है, ये मंदिर में जाने के बाद है ना मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। आपकी समस्या वही मंदिर में जाएंगे तो ही खत्म होंगी, क्योंकि आपने मान लिया। जैसे कि आपने स्वस्तिक को माना, ये हमारा शुभ मंगल का प्रतीक है, लेकिन अदर रिलीजन के लिए कुछ नहीं है। और जर्मनी में तो बिल्कुल अशुभ है। हिटलर का सिंबल था वो, और हिटलर क्रूर राजा था, तो लोग उसको आज भी अशुभ मानते। तो शुभ और अशुभ अगर व्यक्ति के मानने से होता है, तो सिंबल की एनर्जी भी तो आपके मानने से और नहीं मानने से होगी ना मेरे भाई। तो इतना क्यों अटके पड़े हो? अपनी रेकी करनी है, कुछ भी मत सोचो, हाथ रख दो, आंखें बंद करो, विजुलाइज करो और प्रकाश की कल्पना करके उपचार करो। ये प्रकाश ही है जो आप ही के अंदर है। आप कौन हो? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप, हे आत्मा स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, ये तुम्हारे ही नाम है। अहम ब्रह्मस्मि क्या है? मैं ही ब्रह्म हूं। तो फिर हम कहाँ अटके पड़े हैं? सिंबल में अटके पड़े हैं और कहीं अटके पड़े, कैसे रेकी करूं, कैसा उपचार करूं, मुझे कुछ होगा क्या, मैं बीमार पड़ूंगा क्या? और इधर उधर के वीडियो देखने के बाद तो आपके मन में और जाता होगा कि अरे बाप रे, रेकी करने से हमारे कर्म के बंधन बनते हैं, फिर हम जन्मों जन्म तक उसमें अटके पड़ते। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने किसी के लिए अच्छा सोचा तो आपका अच्छा होगा, अगर आपने किसी के लिए बुरा सोचा तो आपका बुरा होगा। ये ब्रह्मांड का नियम है। तो आप किसी के लिए हीलिंग करके क्या करते हो? अच्छा सोचते हो, तो आप बीमार कैसे पड़ेंगे? और रेकी करने से कोई बीमार पड़ता है क्या? हाँ, एक बात हो सकती है, अगर आप शुरुआत में रेकी सीखते हो और आप अपने 24 अंगों के अपनी साधना शुरू करते हो और उस दौरान अगर आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, 2-3 दिन के लिए आते हैं, तो वो आपके रेकी का उभाड़ बोलते हैं, उस तरह से वो रेकी का उभाड़ निकल भी जाता है और आप अच्छे भी हो जाते हो। तो दोस्तों, ध्यान रहे, किसी की भी रेकी करने के लिए कभी भी संकुचित मन से रेकी नहीं करे, प्रगल्भ मन से करे, आत्मा से करे, हंस के करे, खेल के करे। और आप कुछ नहीं करते हो, पहले आपको पता है रेकी करती है, आप नहीं करते हो। करने वाला कोई और होता है और उसका नाम रे और की है। रे माने ब्रह्मांड और की माने ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, अदृश्य ऊर्जा। ये शक्ति उपचार करने वाली उपचार करती है। आप तो एक माध्यम हो। आपको क्या परेशानी होगी? एक नल में से पानी आ रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, टंकी से नल से जा रहा है, बकेट भरते जा रही है, टंकी खाली हो रही है, नल का क्या गया? नल को क्या परेशानी होगी? क्या नल को पानी खराब होगा? नल खराब हो जाएगा? नहीं, पानी से नल कभी खराब नहीं होगा, उसका काम ही है पानी देना। उसी तरह एक रेकी चैनल का काम है ऊर्जा देना। तो ऊर्जा देने से आप कभी खराब नहीं होंगे, मतलब आपका आभा मंडल भी खराब नहीं होगा, ना आपकी शक्तियां कम होगी, ना आपको कोई परेशानी होगी। तो इस तरह से इस बात को समझे, अपने मन से भ्रम निकाल दे और बिल्कुल खुले मन से रेकी करे, इनोसेंटली, बच्चों के जैसा रेकी करे, ज्यादा सिंबल में भी नहीं अटके। उसके पास में 50 सिंबल है, मेरे पास में 30 सिंबल है। कहीं कहीं तो ऐसा बताया जाता है कि हमारे यहाँ है ना 2 सिंबल एक्स्ट्रा देते हैं। 2 सिंबल एक्स्ट्रा का मतलब क्या है भाई? कौन से सिंबल एक्स्ट्रा देते हो आप? क्यों लोगों को भटका रहे हो? कौन से सिंबल दे रहे हो? सिंबल ज्यादा दे के आप लोगों से ज्यादा पैसे लेते हो। रेकी उसका मूलभूत अधिकार है। रेकी इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ईच ह्यूमन। ये हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है जो सीखना चाहता है, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी फीस देकर अगर सीखने की उसकी इच्छा हो तो भी वो सीख नहीं पाता है। तो विश्व रेकी अभियान में बहुत कम मूल्यों में हम रेकी सिखाते हैं। पहले कुछ लेवल तो हम फ्री सिखाते हैं, ताकि आप अपना उपचार करो, दूसरों का उपचार करो और स्वस्थ हो जाओ। और रेकी में आगे बढ़ना चाहते हो और तरक्की करना चाहते हो, रेकी को गहराई से सीखना चाहते हो, तो विश्व रेकी अभियान के आगे के लेवल करो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और इस लेवल के साथ में हम और अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज भी लेकर आते हैं, जो कि हमारे विनामूल्य होते हैं। तो दोस्तों, विश्व रेकी अभियान का यही उद्देश्य है कि आपके अंदर की वो सारी शक्तियां, वो सारी एनर्जीज, वो सारी एबिलिटी ऊपर आ जाए और वो निखर जाए, आप अपने पूरी प्रतिभा के साथ में, और लोगों के सामने आ जाए एक रेकी का साधक बनकर, ना कि एक चैनल भटका हुआ हो सकता है, साधक भटकता नहीं है। जो साधक होता है रास्ता नहीं भटकता, चैनल भटक सकता है। आपको चैनल बनना है या साधक बनना है? साधक बनना है तो अपनी खुद की साधना करे, 21 दिन का अपना 24 अंगों का उपचार करे, उसके बाद में 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में जरूर करे, 15 मिनट का चक्रों का उपचार करे, बीज मंत्र का ध्यान करे, लोगों का उपचार करे, और उपचार करते समय मन में से सारी भ्रम, सारी शंकाएं हटा दे। और आप एक उपचारक हो, आप कुछ भी नहीं करते, आप एक नल हो, पानी का नल हो, ऐसा समझे।
ऊपर से पानी आ रहा है, तुम्हारे से जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। बकेट नीचे रखी है, पानी की बाल्टी नीचे रखी है, ऊपर की टंकी कभी खत्म नहीं होती, ऊपर से पानी आ रहा है, बाल्टी भरते जा रही है, भरने दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से रेकी में आपको समझना है और डरना नहीं है। मन का डर निकाल दो, क्योंकि ये डर आपको बीमार गिरा सकता है। अगर आप आज डर गए तो ये डर आपको बार बार आपको याद आएगा, फिर आपके माइंड में वही प्रोग्रामिंग हो जाएंगी, अरे ऐसा होने से वैसा होता है, ऐसा होने से वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने किसी का उपचार कर दिया, नाभि के सामने कट करना होता है, नहीं कट किया आपने, भूल गए आप, क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर से जब याद आता है तब कट करो, याद करो उसके चेहरे को और नाभि के सामने कट करो, मैं मेरे स्कॉट्स कट करता हूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। और क्या होगा? क्या कर दिया आपने? आप नल हो, पानी थोड़ा ज्यादा भी जाएगा तो ऊपर का पानी खत्म नहीं होगा कभी, आपके माध्यम से पानी जा रहा है। हमने पहली लेवल में सीखा है, हम रेकी के माध्यम है, हम रेकी नहीं करते, हम रेकी के माध्यम है। तो इसीलिए ज्यादा भी मत अटके कि मैंने काट नहीं किया, मैंने कट नहीं किया। वो तो आपके माइंड को समझाने के लिए बोला जाता है कि कट करो। कट करना चाहिए। रात को सोते समय आप आराम से बैठो, आंखें बंद करके अफर्मेशन करो, मैं दिन भर आज जिन लोगों से मेरा संपर्क हुआ था उससे मेरा संपर्क कट करता हूं, कट कट कट, हो गया। तो उसमें भी इतना अटकने की आवश्यकता नहीं हो रही, मैंने उसका उपचार किया, मैंने कट ही नहीं किया, फिर ढूंढो उसको कहाँ है, जाओ उसके पीछे भागो, पकड़ो उसको, अरे भैया इधर आ जाओ, क्या नाभि के सामने कट करना रह गया, तो क्या हुआ? तो इतना भी नहीं अटकना चाहिए, और इतना जहां अटकाया जाता है वहां से बचना भी चाहिए। रेकी आपका अधिकार है। ये आपके अंदर पूरा इलेक्ट्रिक का फिटिंग हो चुका है, उसका मेन स्विच ऑफ था, वो किसी ने ऑन कर दिया, बस यही रेकी है और कुछ नहीं है। रेकी का मतलब है आपके अंदर की शक्तियों को सक्रिय करना। आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक का फिटिंग हो चुका है, लेकिन पंखा, ट्यूबलाइट, फ्रिज वगैरह नहीं चल रहा, मतलब आपका मेन स्विच ऑफ है। बस उस मेन स्विच को ऑन करना ही रेकी सीखना है, और एक गुरुओं के माध्यम से उस स्विच को ऑन किया जाता है, जिसको कि शक्तिपात बोलते हैं। उसके बाद में आपके अंदर की शक्तियां सक्रिय होती है, वो आपके हाथों से निकलती है और आप किसी का उपचार कर सकते हो। इतनी रेकी आसान है, इसको ज़्यादा मुश्किल मत बनाइए। ज़्यादा मुश्किल बनाने वालों को मैं भी नम्र निवेदन करता हूँ कि रेकी को ज़्यादा मुश्किल मत बनाइए। ये सिंबल ऐसा नहीं बनाया तो ऐसा होगा, वो नहीं, वो पहले डालो, ये बाद में डालो। हम लोगों ने ये जो क्लिष्ट करके रखा है रेकी को, तो हमें इसको समझना पड़ेगा ताकि लोग इसमें अटके नहीं। लोग रेकी सीखते हैं, बड़ी बड़ी फीस देकर रेकी सीखते हैं, और जब वो रेकी सीख कर उपचार करने जाते हैं तो हम लोग ही उनको बताते हैं कि इसका पहले इस्तेमाल करना चाहिए, वो सिंबल नहीं डालना चाहिए, वो सिंबल यहाँ नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर वो भलता बनाना चाहिए, ढम का सिंबल ये काम करता है, टम का सिंबल ये काम करता है। हम लोग ही उनको बहकाते हैं और हम लोग ही उनको भ्रमित करते हैं। तो दोस्तों, समय आ चुका है अपनी शक्तियों को जानने का, खुद के शक्तियों को पहचानने का जो आपके अंदर छुपी हुई है। तो रेकी करने से ना आपको कभी नुकसान होगा, ना आपको कभी परेशानी होगी, ना आप बीमार पड़ेंगे, और ना ही किसी का कर्म बंधन बनेगा। कर्म बंधन तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये तो ऐसा होगा कि मैं खाना बनाने का मुझे नॉलेज नहीं है और मैं खाना बनाने के बारे में लोगों को सिखा रहा हूँ, ये ऐसा भी हो सकता है ना। तो मुझे जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है मैं उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। मैं रेकी मास्टर हूँ, मैं रेकी के बारे में बता सकता हूँ, मैं इंजीनियर की कोई चीज़ नहीं बता सकता, वो तो इंजीनियर ही जाने। तो जो चीज़ में आपकी मास्टरी है वो चीज़ को आप बताओ। तो हमारे रेकी में मास्टरी है, हम रेकी में बता सकते, रेकी में ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह से इस बात को समझे और बिल्कुल निश्चिंत रहे। थैंक यू, धन्यवाद।